गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं टिश्यू में आज हम एक्टिविटी 6.5 करेंगे जो हमारा पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर 12 में क्या देखेंगे? कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, नोट डाउन देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल इन टेबल 6.1। देखो साइज़ की बात करें स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल की। शेप कैसी है? देखो कार्डियक मसल की अगर हम यहाँ बात करेंगे यहाँ पे तो कोलुमनार है, यहाँ पे ये कह सकते हैं हम, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड है। और यहाँ पे बात करेंगे स्मूथ की बात करेंगे तो यहाँ स्पिंडल शेप है। और जो स्ट्रेटेड है उसमें मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस की बात करेंगे। मल्टी न्यूक्लियस यहाँ पे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कहाँ पे बात करते हैं? डार्क एंड जो डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई की पोजीशन। और हमारे पास जो स्पिंडल शेप की है उसके बिल्कुल बीच में पाए जाते हैं न्यूक्लियस। कार्डियक मसल है जो उसके अंदर कार्डियक मसल है होती है जो उसके अंदर क्या सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट, सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी बीच में डार्क बैंड के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास नर्वस टिश्यू हमारे पास संवेदी उत्तक होते हैं, तंत्रिका उत्तक होते हैं। इसमें क्या करेंगे? ऑल सेल पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुली। देखो उत्प्रेरक को सभी क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं सभी, जो भी जितनी भी कोशिकाएं होते हैं सभी। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। देखो जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं ऑफ द नर्वस टिश्यू की, जो हमारी तंत्रिका तंत्र तक होती है उसकी, आर हाईली स्पेशलाइज, वो बहुत ही स्पेशल तरीके से बनी हुई होती है, बीइंग स्टिमुलेटेड, ताकि कार्य अच्छे से होता रहे। एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुली वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। और जो फिर क्या करेगा? देन तब ट्रांसमिटिंग मतलब सूचना का आदान प्रदान होता है द स्टिमुलस के अंदर वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से, फ्रॉम वन प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान में। देखो एक स्थान से दूसरे स्थान में जो ले जाने का काम है वो कौन करेगा? नर्वस टिश्यू करेगा। उसके बाद बात कर रहे हैं The brain and spinal cord and nerves are composed of nervous tissue। जो हमारा दिमाग है, स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी है, नर्व्स हैं, आल composed of nervous tissue, नर्वस टिश्यू से बनी हुई होती हैं। द सेल ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। इस पूरे को न्यूरॉन बोला जाता है। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल विद इन ए न्यूक्लियस एंड ए साइटोप्लाज्मा which long thin hair like part arise. Usually each neuron has single long part called axon and many branched parts कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसके अंदर डेंड्राइट्स होती हैं जो लॉन्ग ब्रांच पार्ट होता है, ये वाली बात करते हैं इनकी। ये हमारा साइटोप्लाज्मा हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके अंदर साइटोप्लाज्मा हो गया, ये एक्सोन हो गई और ये नर्व एंडिंग हो गई। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी मेड अप ऑफ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक लॉन्ग होता है ये। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। देखो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा और एक नर्व बनाते हैं। देखो 2 तरह से जुड़े हुए होते हैं, 10th क्लास में आएगा ये। एक तो केमिकल मैसेज के लिए, एक फिजिकल मैसेज के लिए। सिग्नल दैट पैसेज अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल दिया जाता है उस सिग्नल का नाम दे दिया। मान के चलो ये एक न्यूरॉन है, इससे दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कोई दूसरा न्यूरॉन है जो जुड़ा हुआ है। दूसरे न्यूरॉन में, इसमें से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज आएगा, उस मैसेज
इसका नाम रख दिया नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस अलो अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। जब हम मूव करना चाहते हैं हमारे मसल्स को तब मूव करते हैं, ऐसे कार्य में काम करते हैं नर्व इम्पल्स। मैसेज काम करता है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। कहते हैं इसका जो कार्य है नर्व का, जो कॉम्बिनेशन का, ये सभी में होता है, मोस्टली एनिमल्स पशुओं में पाया जाता है। द कॉम्बिनेशन अनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। और ये जो कॉम्बिनेशन है जो पशुओं को तेज़ी से मूव करने में रिस्पॉन्स करता है उत्प्रेरक की। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे इसके अंदर कुछ बुक वर्क है या नहीं। बिल्कुल है। बुक वर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में सिंपल आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कोलिनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा और सैक्रिलिनकाइमा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। दो ये आपने बुक वर्क करना है। परमानेंट टिश्यू के पार्ट कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। पहले तो 2 होते हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स, लास्ट में 3 आ जाते हैं सिंपल के, कॉम्प्लेक्स के 2 आ जाते हैं, टोटल 5 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा नेक्स्ट। आज इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।